इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम अनेक के स्थान पर एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों को विशेषकर ध्यान में बनाया गया है जो ऑन टेबल स्टडी नहीं कर पाते हैं समयाभाव के कारण, या नौकरी पेशे के कारण, या अन्य कारणों से। तो वो आसानी से एक स्थान पर जो है सभी शिक्षण बिंदु अध्ययन सामग्री जब उपस्थित होती है तो आसानी से जो है सीख सकते हैं और अपनी तैयारी जो है अच्छे ढंग से कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वाक्यांशों के लिए अनेक शब्द कहीं और से पढ़ने या देखने की आवश्यकता नहीं होगी। एक वीडियो आप देखेंगे और आपका 4 से 5 नंबर एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अनेक के स्थान पर एक शब्द का क्या तात्पर्य है। दोस्तों, हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्रायः संस्कृत से लिया जाता है। अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। हाथी हाँकने का छोटा भाला, हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश कहलाता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है, जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य होता है, जिस स्थान पर कोई ना जा सके अगम्य होता है, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर होता है, जो जीता ना जा सके अजेय, जिसके समान कोई ना हो अद्वितीय, हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी, पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष, दोपहर बाद का समय अपराह्न, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो, अभियोग लगाया गया हो, उसे अभियुक्त कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है, जिसकी गिनती ना हो सके अगणित अगणनीय, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि कहते हैं। कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को अधोवस्त्र कहते हैं। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव अनिर्वचनीय होता है। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है। जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहते हैं। जिसका पता न हो अज्ञात, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। जो छूने योग्य न हो अछूत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, जो अपनी बात से टले नहीं अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी, बरसात बिल्कुल ना हो तो उसे अनावृष्टि कहते हैं। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि, इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत, जो बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं। जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह, जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। अविवाहित महिला अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अधिऊढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। इनको फिर से देख लेते हैं, देखने में एक जैसे हैं तो फिर से देखते हैं ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो। अविवाहित महिला अनूढ़ा कहलाती है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अधिऊढ़ा उसे कहते हैं। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा कहलाती है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को आदित्यका कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों अधो हस्ताक्षर करता उसे कहते हैं। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन होती है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज कहलाता है। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्योपाय। वह भाई जो अन्य माता के से उत्पन्न हो अन्योदर होता है। पलक को बिना झपकाए अनिमेष निर्मेष भी कहते हैं। जो बुलाया न गया हो अनाहुत, जो ढका हुआ न हो अनावृत, जो दोहराया न गया हो अनावर्त, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला अनुगामी कहलाता है। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं अंतापुर या रानीवास कहलाता है। जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ या अज्ञ। जिसके अंदर न किया गया हो जिसका आदर न किया गया हो अनादर या अनादरत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्य मनस्क। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह।
जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य कहलाता है। जिस वस्त्र को पहना न गया हो अपृहत। जो 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 जोता गया खेत जो ना जोता गया खेत हो या ना जोता गया खेत को अपृहत कहते हैं। यानी जो वस्त्र को पहना न गया हो उसे भी अपृहत कहते हैं, और ना जोता गया खेत भी अपृहत कहलाता है। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित। जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी कहलाता है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो सहनशील न हो असहिष्णु। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनूदित। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र अकिंचन कहलाता है। जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य। जो साधा ना जा सके असाध्य। जो चीज इस संसार में ना हो अलौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलोकज्ञ। जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण्य। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य। जिसको त्यागा ना जा सके अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा अंता कथा। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके अनिरुद्ध या अविरोधी। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो अनुग्रहित। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। जो साहित्य कला आदि में रस न ले अरसिक। जो वध करने योग्य न हो अवध्य। जो सूर्य स्त्री भी नहीं देख सॉरी जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे असुर पश्या कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे असुर पश्या कहते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोक। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों आजानुबाहु। मृत्यु पर्यंत आमरण। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। विदेश से देश में माल मंगाना आयात। सिर से पांव तक आपाद मस्तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्योपांत। जो अतिथि का सत्कार करता है आतिथ्य या मेजबान कहलाता है। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। जिसने हमला किया हो आक्रांता। जिसे सूंघा ना जा सके अग्रेय। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो आजानपात। पवित्र आचरण वाला आचारपूत। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिव्रत। इस लोक से संबंधित अलौकिक। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत। माँ बाप का अकेला लड़का इकलौता। जो इंद्रियों से परे हो या जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो इंद्रियातीत। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान या ईशान्य। पर्वत की निचली समतल भूमि उपत्यका। दूसरे के खाने से बची वस्तु उच्छिष्ट। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उच्छृंखल। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित माने जाते हैं उदयाचल। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उर्वरा। जो छाती के बल चलता हो सांप उरग। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उऋण। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। नदी के निकलने का स्थान उद्गम। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण। जो उपासना के योग्य हो उपास्य। मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी या वारिस। सूर्योदय की लालिमा ऊषा। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उबारा। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाई गिरा। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो ऊसर। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा ऊषा। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले ऊहापोह। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हो एकीकृत। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐसड़ा। वह स्थित जो अंतिम निर्णायक हो निश्चित इंद्रियों को भ्रमित करने वाला एकांतरिक।
सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा। जो उपनिषदों से संबंधित है, औपनिषदिक विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस, हड्डियों का ढांचा कंकाल, दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत कथन। बर्तन बेचने वाला कसेरा, जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो। कट्टर, जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत या अकल्पनीय। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो। कदन्न, हाथी का बच्चा कलभ, कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ, कान में कही जाने वाली बात कानाबाती या कानाफूसी। सरकार का वंग, जो कानून का पालन करता है। कार्यपालिका, जो दुख या भय से पीड़ित हो। कातर, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था किशोरावस्था। जो बात पूर्वकाल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती या जनश्रुति। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला, किम कर्तव्य मूढ़। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान कुंज। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो कृपण। जिसने संकल्प कर रखा है कृत संकल्प। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली कींचुली। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए क्षणभंगुर। जहाँ धरती और आकाश मिलते हों दिखाई दे उसे क्षितिज कहते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो क्षुधातुर। भूख से पीड़ित क्षुधार्थ। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रायः लौटे खंडिता। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है खड्गहस्त। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका। जो आकाश को छू रहा हो गगनस्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण। जो बात गूढ़ या रहस्यपूर्ण हो गूढ़ोक्ति। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम। गायों के खुर से उड़ी धूल गोधूलि। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है। दिन और रात के बीच का समय गोधूलि वेला। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा। जो घृणा का पात्र हो घृणित घृणास्पद। जिसके सिर पर चंद्रकला हो शिव हो चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। वह कृत जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो चंपू कहलाती है। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा चक्रवात। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज पर ब्याज लगे उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा। लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी। चिंता या चिंतन करने योग्य चिंतनीय या चिंत्य। चार पैरों वाला चौपाया चतुष्पद। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो छंदवासी। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छैनी। बारात ठहरने का स्थान जनवासा। जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय। जो जीतने योग्य हो जेय। जेठ पति का बड़ा भाई का पुत्र जेठौत। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्निप्रवेश जौहर। ज्ञान देने वाला ज्ञानदा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो ज्ञान पिपासु। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र ढिंढोरा। जो किसी भी गुट में ना हो तटस्थ या निर्गुट। हल्की नींद तंद्रा। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो तल्लीन। ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है तकाबी। जिसमें बाण रखे जाते हैं तरकश या तुड़ीर। जो चोरी छिपे जो चोरी छिपे माल लाता या ले जाता हो तस्कर। दैहिक दैविक और भौतिक सुख तापत्रन। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसे तस्कर कहते हैं। दैहिक दैविक और भौतिक सुख को तापत्रय कहते हैं।
तैरकर पार की जाने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थंकर, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है। त्राता, दुखांत नाटक, त्रासदी, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने देखने वाला त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। जिसके 3 आंखें हैं, त्रिनेत्र, वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच होता है, त्रिकुटी। 3 महीने में एक बार, त्रैमासिक, जो धरती पर निवास करता हो, थलचर। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। संकुचित विचार रखने वाला, दकियानूस। 2 बार जन्म लेने वाला, ब्राह्मण। पक्षी या दांत को द्विज कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, पक्षी को भी द्विज कहते हैं, दांत को भी द्विज कहते हैं। जिसने दीक्षा ली थी, दीक्षित। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। बुरे भाव से की गई संधि, दुराभिसंधि। 2 विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्ति को एक दूसरे की बात समझाने वाला, दुभाषिया। जो शीघ्रता से चलता हो, द्रुतगामी। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो, दुराभिग्रह या दुग्राह। पति के स्नेह से वंचित स्त्री, दुर्भगा। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, दुर्गम। जिसमें खराब आदतें हों, दुर्व्यसनी। जिसको मापना कठिन हो, दुष्परिमेय। जिसको जीतना बहुत कठिन हो, दुर्जेय। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है, दुधमुहा। दूध पर आधारित रहने वाला, दुग्धाहारी। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। देह से संबंधित, दैहिक। देह के द्वारा किया हुआ, दैविक। जो धनुष को धारण करता है, धनुर्धर। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला, अन्न, धन आदि, धर्मादा। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर, यथाति। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, धीवर। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण, धुरंधर। अपने स्थान पर अटल रहने वाला, ध्रुव। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य, ध्येय। ध्यान करने वाला, ध्याता, ध्यानी। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है, नवी। जो नया नया आया हो, उसे नवागंतुक कहते हैं। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो, नवोदित। जो आकाश में विचरण करता हो, उसे नवचर कहते हैं। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नवोढ़ा। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। जो नष्ट होने वाला हो, नाशवान या नश्वर। नरक के योग, नारकीय। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है, नापितशाला कहते हैं। किसी से भी न डरने वाला, निडर या निर्भीक। जिसे कोई इच्छा न हो, निष्प्रह। केवल साग, फल एवं फूल खाने वाला, या जो मांस न खाता हो, निरामिष। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, निरापद। जिसके अवयव ना हो, निर्वय। बिना भोजन के, निराहार। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है, निराशावादी। जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर। जिसके कोई दाग या कलंक ना हो, निष्कलंक। जिसमें कोई कंटक या अड़चन ना हो, निष्कंटक। जिसको देश से निकाला गया हो, निर्वासित। बिना किसी बाधा के, निर्बाध। जो ममत से रहित हो, निर्मम। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न की जा सके, निरुपम। जो निर्णय करने वाला हो, निर्णायक। जिसे किसी चीज की लालसा ना हो, निष्काम। जिसमें किसी बात का विवाद न हो, निर्विवाद। जो निंदा करने योग्य हो, निंदनीय। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो, निर्विकार। जो लज्जा से रहित हो, निर्लज्ज। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला, नैष्ठिक। जो नीति के अनुकूल हो, नैतिक। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो, न्यायिक। घृत, दुग्ध, दधि, शहद व शक्कर से बनने वाला पदार्थ, पंचामृत। पक्षपात करने वाला, पक्षपाती। पदार्थ का सबसे छोटा कण, परमाणु। महीने के 2 पक्षों में से एक, पखवाड़ा। नाटक का पर्दा गिरना, पटाक्षेप या यवनिका पतन। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री, पतिव्रता। पति को चुनने की इच्छा वाली स्त्री, पतिव्रता। उपाय या मार्ग बताने वाला, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक। अपने पद से हटाया हुआ, पदच्युत। जो भोजन रोगी के लिए उचित है, पथ्य।
जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे पथ्य कहते हैं। घूमने फिरने या देश देशांतर भ्रमण करने वाला यात्री पर्यटक। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी। दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित या पराश्रयी। दोस्तों, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परिकिया कहते हैं। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी को परित्यक्ता कहते हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाला परमुखापेक्षी। परमुखापेक्षी जो पहनने लायक हो। परिधेय जो आंखों के सामने ना हो। परोक्ष या प्रत्यक्ष दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी। परमार्थी जो पूरी तरह से पक चुका हो या पारंगत हो चुका हो। परिपक्व शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल। शरणागत की रक्षा करने वाले को प्रणतपाल कहते हैं। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए। प्रतिध्वनि वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो। प्रसूता वह आकृत जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे। प्रतिबिंब प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य। प्रमेय संध्या के बाद व रात्रि होने के पूर्व का समय। प्रदोष या पूर्व रात्र। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। प्रज्ञा चक्षु किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि। पारिश्रमिक जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो। पाश्विक मार्ग में खाने के लिए भोजन। पाथे जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव ज्ञात इतिहास की पूर्व समय। प्रागैतिहासिक वह स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो। प्रायद्वीप जिसको देखकर अच्छा लगे। प्रियदर्शी बार बार कही गई बात। पुनरुक्ति पहले किया गया कथन। पूर्वोक्ति दोपहर से पहले का समय। पूर्वाहन जीवन का प्रथम आश्रय। ब्रह्मचर्याश्रम बहुत विषयों का जानकार। बहुज्ञ जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। बहुश्रुत समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल कहलाती है जो अनेक रूप धारण करता हो। बहुरूपिया होता है। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत। बहुदेववाद काफी अधिक कीमत का। बहुमूल्य अनेक भाषाओं को जानने वाला। बहुभाषाविद रात का भोजन व्यालु कहलाता है या रात्रि भोज। किसी भवन आदि के खंडित होने के बचे भाग को भग्नावशेष कहते हैं। भय के कारण बेचैन। भयाकुल भाग्य पर भरोसा रखने वाला। भाग्यवान जो भाग्य का धनी हो। भायवान दीवारों पर बने हुए चित्र। भित्ति चित्र जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो। भूगर्भवेत्ता धरती पर चलने वाला जंतु। भूचर वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दिया गया हो। वाग्दत्ता जिस विषय में निश्चित मत न हो। विवादास्पद जो दूसरी जाति का हो। विजातीय जिस पर अभी विचार चल रहा हो। विचाराधीन वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो। विदुषी अपना हित अहित सोचने में समर्थ। विवेकी जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो। विकृत जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो। विधर्मी किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला। विशेषज्ञ विनाश करने वाला। विध्वंसक जिसके शरीर के भाग में कमी हो। विकलांग जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है। शतावधानी जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो या शत्रु का नाश करने वाला। शत्रुघ्न शाक फल और फूल खाने वाला। शाकाहारी या निरामिष जिस शब्द के दो अर्थ हों। शिलष्ट शिव का आलय स्थान। शिवालय शुभ चाहने वाला। शुभेच्छु या शुभाकांक्षी जो सुनने योग्य हो। श्रव्य श्रवणीय पति या पत्नी का पिता। श्वशुर पति या पत्नी की माता। श्वश्रु या सास पति या पत्नी का भाई। श्वशुर्य या साला जिसके 6 कोण हो। षटकोण 6 माह में होने वाला। षण्मासिक 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री। खोडशी एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन। सहोदर या सहोदरा 700 दहों का समूह। सत्सई जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला हो। समीक्षक जो सब कुछ जानने वाला हो। सर्वज्ञ जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो। समदर्शी साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना। समालोचक अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत। सहगान उसी समय में होने वाला या रहने वाला। समकालीन जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो। सहिष्णु साथ काम करने वाला। सहकर्मी सबको प्रिय लगने वाला। सर्वप्रिय ज्ञान देने वाली देवी। सरस्वती
शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी या सत्यभाषी। जिसका चरित्र अच्छा हो सच्चरित्र। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म समशीतोष्ण। सब कुछ पाने वाला सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध। जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित तो सार्वभौमिक। रथ हाँकने वाला सारथी। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापी। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जो सोया हुआ हो सुषुप्त। सधवा रहने की दशा या अवस्था सुहाग। पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जूं आदि स्वेदज। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती। स्त्री के स्वभाव जैसा स्त्रैण। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न हो स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण। हवन से संबंध सामग्री हवि। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो हलफनामा। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती। यज्ञ में आहुति देने वाला होमाग्नि। अब दोस्तों विभिन्न प्रकार की इच्छाएं के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है इसको देख लेते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ईर्ष्या। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीषा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा या बुभुक्षु भी कहते हैं। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघ्रचा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा। तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु। खाने की इच्छा इच्छुक बुभुक्षु। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। खाने की इच्छा बुभुचा। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरणासन अवस्था वाला मरने के इच्छुक मुमूर्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु। हित चाहने वाला हितैषी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।